आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारे साथ प्रार्थना में अंत तक बने रहिए। परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में जो अंधियारा है आपके जीवन में, उससे आपको निकाल कर उजाले में ले जाएंगे। और पिता परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देंगे। तो आप लोग हमारे साथ प्रार्थना में अंत तक बने रहिए। अंत तक बनने के बाद आप लोग आमीन बोलना। पिता परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आपके जीवन में जो कर्जा है, जिससे आप कर्जे से आज बहुत लदे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपका परिवार कैसे आगे खर्चा चले, कैसी क्या समस्याएं, ऐसी ऐसी आपके जीवन में समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, तो मेरे साथ आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुत सारा आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज से सुंदर सी शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में जो दुख है, जो संकट है, जो समस्याएं हैं, परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा दे। प्रभु आपके जीवन को सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे और बचाए। मेरे पिता परमेश्वर, आपने सदैव जो जितने आज आपको पुकारते हैं प्रभु, आज उन सभी पर दया करते हो। तो मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा हमारा साथ दिया है। यीशु मसीह ने हमेशा हमको हमको सिखाया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं। और पिता परमेश्वर हमारे दुख जीवन, जो जितना दुख आता है हमारे जीवन में, परमेश्वर हर एक दुख संकट से हमें छुटकारा देते हैं, हमें बचाते हैं। तो हमें पिता परमेश्वर से कहना चाहिए, प्रभु हमारे सारे पापों से और गुनाहों से छुड़ाएंगे और हमें उद्धार व मुक्ति सिखाएंगे। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहुत दयालु सामर्थी राजा हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर जितने आज कर्जे से परेशान है प्रभु जी, मुक्ति पाना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार के कर्जे से मुक्ति पाए प्रभु, उद्धार पाए। पिता परमेश्वर शांति का आशीष है। मेरे पिता परमेश्वर जो बुराइयां लिए घूमते हैं, मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन से सारी बुराइयां खत्म हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर आपका आशीष सदैव कार्य करे। मेरे प्रभु जी, आप बहुत दयालु पिता हैं परमेश्वर, जितने आज अपनी चिंताओं को आप पर छोड़ते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे जीवन की सारी चिंताओं से हमें छुटकारा देते हैं, हमें बचाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन से डर और भय को निकाल देते हैं। तो आज हमारे अंदर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको याद रखना है कि आज इस प्रार्थना में आज हमको रिसीव करना है, तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, घोर अंधकार है, हर प्रकार की समस्या है। तो आज हमारे जीवन की सब प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा मिले, हर बीमारी से छुटकारा मिले। पिता परमेश्वर हर दिक्कत से छुटकारा दे। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो बहुत दुख है, समस्याएं हैं, हमारे जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में यदि यदि पिता आपको नींद नहीं आती, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आन पड़ती हैं, रात को बुरे सपने आते हैं, तो आप पिता परमेश्वर से कहें, प्रभु आपकी सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। प्रभु आपको हर बीमारी से, हर एक बुरे सपने से आजाद कराएंगे, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद कराएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे जीवन में आती हैं, वो सब सारी दिक्कतें हमारे पिता परमेश्वर दूर करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद मुझे उत्तर जरूर देता है। तो हमने अपने जीवन को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, कभी हमें हताश निराश नहीं होने देते। यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, मैंने तुझे बचा लिया है। मैं तेरे हर प्रकार के हालातों में तेरी रक्षा करूंगी, सुरक्षा करूंगा और तुझे बचाऊंगा। हर मोड़ पर, जिस मोड़ पर तुझे दुख आएगा, मैं तेरे सारे दुख को बटोर लूंगा, समेट लूंगा। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, मेरे पिता परमेश्वर समस्याओं से छुटकारा देते हो। प्रभु हमें हमारे हालातों से बचाते हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की कोई दिक्कत हो, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, मुश्किल पड़ी है, तो आपके
आपके सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, उसमें आपको समझ में नहीं आता कि मैं तुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने लिखा है, दूसरा राजा अध्याय 18 वचन नंबर 19 में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र में जिस तरीके से कहा गया है, बताया गया है कि एक राजा हुआ करता था। रब साके ने उससे कहा जाकर के कि हिजकिय्याह, जिस समय राजा हिजकिय्याह किया था तो बीमार था, तो राजा हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना परमेश्वर ने किया, प्रभु जी उसको चंगा किया था, जिंदा किया था। तो उसी प्रकार से पिता परमेश्वर, जैसे आपने राजा हिजकिय्याह को उद्धार दिया, उसके जीवन में मुक्ति आई प्रभु, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मुक्ति आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, 12 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया जो मरने वाला था। तो जो पिता परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में जो इतनी दुख है, समस्याएं हैं, जो पिता परमेश्वर सारे दूर करने वाले आप हैं, जितने आप पर आज भरोसा रखते हैं, घुटने टेकते हैं प्रभु, अपनी सारी समस्याओं को आपके आगे देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन से आपने हमें जीवन में उद्धार दिया है प्रभु, आपने हमें बचाया है। तो उसके जीवन को परमेश्वर ने 12 साल बढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 12 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया, तो मरने वाला व्यक्ति अंतिम संदेश अपने राज्य को दिया। लेकिन यह घटना हमारे दिल में आज बसी है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारे पिता परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि वही हमारा जीवन दाता है, वही हमारा हमको बचाने वाला है, वही हमारे सारे कामों को ऊंचा करने वाला है, वही हमारा भाग्य विधाता है। अपने पिता परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहो कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है तो मेरे जीवन में काम नहीं करता, मेरे बच्चों के जीवन में देखभाल नहीं करता। मैं प्रार्थना रात दिन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसा नहीं है। जिस दिन हम परमेश्वर पिता को सच्चाई के साथ हृदय की गहराइयों से याद करते हैं, तो हमारे हर प्रकार के हालातों को पिता परमेश्वर बदल देते हैं, हमें आगे ले चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सृष्टि का उद्धार करता है, वही हमारा पालनहार पिता परमेश्वर है, दया करने वाला पिता है प्रभु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब यहीं तक आप आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर के नाम में। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसका मतलब यह है, खुश है जो आप अपनी आध्यात्मिक जरूरतों के लिए प्रति सचेत हैं। मतलब वह खुश है, लोग खुश नसीब हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने आप में बहुत ज्यादा आनंदित हैं, खुश हैं, जागरूक रखते हैं, सचेत रखते हैं, क्योंकि शैतान आपको नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के चरणों में जाएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। इसलिए शैतान बार बार आपको दूर करना चाहता है। तो हमें पिता परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखना है, एक दृढ़ विश्वास बनाए रखना है, जिससे कि शैतान हमारे जीवन में कभी कार्य ना करने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग खुश और आनंदित हैं, और जो दयालु हैं खुश हैं, वे जो शांति के काम करते हैं। इनके अलावा 6 बार यीशु ने बताया कि मैं कौन हूँ, यीशु कौन खुश है। और इस तरह परमेश्वर पिता के सुसमाचार में हम सब जाते हैं, तो हमारे जीवन में जितनी प्रॉब्लम है, जितनी समस्याएं, जितना डिप्रेशन है, जितनी टेंशनें हैं, सारी टेंशनें, डिप्रेशन से हमें छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आप बहुत दयालु सामर्थी राजा है प्रभु, आपने हमारी प्रॉब्लम नहीं होती तो आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, चक्कर में है, नशे में पड़े हैं। मेरे पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको सारी चिंताओं से छुटकारा दो प्रभु, हमारे जीवन के हर एक शैतानी चक्कर से बचाओ प्रभु जी। हमारे घर में जो लोग परिवार में बर्बादी चाहते हैं प्रभु, हमारे परिवार में जो दुख देखकर खुश होते हैं, मेरे पवित्र आत्मा जी आप ही देखो, क्योंकि प्रभु आप ही पिता परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। जिस दिन अपने आप को
बदलो। उस दिन परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदल देना है। जो हमारे अंदर पाप है, बुराई है, दुख है, किसी भी प्रकार के हमारे गंदे विचार आते हैं, उन विचारों से हमें छुटकारा पाना है। हमें अपने अपने जो छाती में जो हृदय है, उस हृदय को साफ करना है। तो हम पिता परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएंगे। जितने पवित्र भजन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान मैं उसको आपको दिलाना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही हमें दे सकता है, बाकी तो सब बेकार है। तो हमें सच्ची खुशी लेना है अपने पिता परमेश्वर से और प्रभु के वचनों में चलना है। यदि हम प्रभु के वचन में चलेंगे तो पिता परमेश्वर हमारी हर कदम पर मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आज हम किस बात से भयभीत हैं, किस बात से डरे हुए? परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया, यीशु मसीह ने बचा लिया। क्योंकि दाऊद ने कहा था, उसने कहा यहोवा अपने सुख का मूल जान वह तेरे हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, खुशी है वह जो अपने परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं। जिनके परिवार में प्रेम है, लड़ाई झगड़े नहीं है, प्रेम है, खुशी है, वह दूसरों के ऊपर दया दिखाते हैं। खुशी वह है जो हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति चलता है, सचेत रहता है, सावधान रहते हैं। ऐसा हो कि शैतान आपकी खुशियों को चुरा ले, आपके दुख में चिंताओं को डाल दे। और जब आप चिंताओं में होंगे तो शैतान प्रसन्न होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने परमेश्वर की प्रार्थनाओं में जाना है, ताकि शैतान को हम कभी भी खुश ना होने दें, यीशु मसीह के नाम में। जितने आज परमेश्वर पिता की प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु जी इनके जीवन में उद्धार आए, आशीष आए, प्रभु बहुतायात का आशीष आए। परमेश्वर जो आज आपके बच्चे बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु इस सुंदर शाम की प्रार्थना में, तो प्रभु इनके हालात को आप बदल दे, प्रभु इनके जीवन के दुखों को हर ले पिता परमेश्वर। कर्जा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कैंसर चला जाए, पथरियां चली जाए, रसोलियां चली जाए, खत्म हो जाए, हर प्रकार का फोड़ा फुंसी खत्म हो जाए, हर प्रकार की सारी गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक जादू टोना निकल जाए, इनके शरीर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। इनकी एक एक बॉडी का अंग चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर शरीर का अंग चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेस हो जाए, जिनके सर में दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, घुटनों में दर्द हो बल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप ही हमें संभालने वाले, आप ही हमें बचाने वाले, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप बहुत महान सामर्थी राजा है प्रभु, अपने बच्चों पर दया करते हैं। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे सामर्थी राजा। आप प्रभु जी हर एक मसीह भाई बहन को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भारत चैनल के द्वारा जितने मसीह भाई बहनों ने प्रार्थना को रिसीव किया है प्रभु, आज उनके जीवन में उद्धार आए, शांति आए, मुक्ति आए प्रभु। इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में प्रभु इनको चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और हमें आशीष दिया है पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।